दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टार चैनल पे। आज हम शक्तिमान आजाओ शक्तिमान का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ना। जे जानना चाहते हो ना कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ? मैं खुद तुम्हें बताता हूँ, जानना चाहोगे? शक्तिमान ने एक झटके से दीवार पर टंगी तलवार को उठा लिया। देखो, अगले ही पल शक्तिमान के हाथ से तलवार ऐसे घूम रही थी जैसे फिरकनी घूमती है। सांस रोक खड़े उन तीनों को न कुछ दिखा और न कुछ समझ में आया, लेकिन उस समय उनकी आंखें फटी और मुंह खुले के खुले रह गए जब हल्की सी हवा से टेबल और गुलदस्ता ऐसे गिरे जैसे रेत का घर गिरता है। तलवार उन्हें काट चुकी थी और उस चमत्कार से तो स्तब्ध रह गए तीनों। ओ शक्तिमान की आंखों के एक इशारे के साथ ही सारी टूटी चीज़ें फिर वापस जुड़ रही है। अद्भुत। लेकिन अभी तो उन्हें बहुत कुछ देखना बाकी था। देखी मेरी फुर्ती, अब मेरी ताकत देखना चाहोगे? ये देखो। शक्तिमान ने अपने हाथों में उठा लिया वह गोला जो बना तो फौलाद का था, लेकिन उन हाथों में आकर गीली मिट्टी का ढेर बनकर रह गया था। फौलाद के गोले का हाल तो तुमने देख लिया, अब तुम निश्चित ही मेरी गति देखना चाहोगे। अचंभित खड़े जे उर्फ काकोदार को पता नहीं चला कि कब शक्तिमान का हाथ लंबा होकर आगे बढ़ा, कब उसकी बेल्ट में टंगी रिवॉल्वर उस हाथ ने झपट ली और कब दाग दिया वह शोला। लेकिन गोली के जे तक पहुंचने से पहले ही गोली तक पहुंचा शक्तिमान। डरो मत जे, क्योंकि अभी तो मैंने तुम्हें दिखाना है कि मैं तुम लोग के साथ क्या क्या कर सकता हूँ। देखो। शक्तिमान के मुंह से शब्द के साथ वह हवा भी निकली, जिसने पलक झपकते ही उस तूफान का रूप धारण कर लिया जिसमें तिनके की तरह उड़ने लगे वो पाप के पक्षधर। और तब तक उड़ते रहे जब तक शक्तिमान ने अपने मुंह से हवा छोड़नी बंद करके उन्हें नीचे न ला पटका। उफ ओह, देख लिया? या अभी कुछ और देखना चाहते हो? तुम मेरे जितने इम्तहान लेना चाहते हो ले लो जे। वेल डन शक्तिमान, वेल डन। तुम वाकई शक्तिमान हो। तुम्हारा शक्ति प्रदर्शन वाकई शानदार था। इट वॉज ए ग्रेट शो। मैं हर इम्तहान देने को तैयार हूँ, मगर इस दौरान निर्दोष लोगों की जान लेने को जो जुर्म तुमने किया है उसकी सज़ा मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। कानूनन हर जुर्म की सज़ा भुगतने को तैयार हूँ मैं, लेकिन अगर तुम मेरा जुर्म साबित कर सको तो। हाँ, अगर तुम खुद को ही कानून समझकर मुझे सज़ा देना चाहते हो तो और बात है। जे मुझे कानून की तरह किसी मुजरिम को देखने के लिए सबूत और गवाह के चश्मे की ज़रूरत नहीं है। मेरी आंखें पर कोई पट्टी नहीं बंधी है। सोच लो शक्तिमान, अगर शक्तिमान नहीं कानून को न मानने से इनकार कर देगा तो ये समाज सिर्फ शक्तिशाली लोगों का गुलाम बनकर रह जाएगा, या यूँ कहो कि शक्तिमान का गुलाम बनकर रह जाएगा। कानून की आड़ में तुम खुद को बचा नहीं सकते जे, क्योंकि बेगुनाह लोगों की मौत के जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। नहीं शक्तिमान, बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं, तुम हो। और तुम जब तक रहोगे बेगुनाहों की जान ऐसे ही जाती रहेगी। जिन गोलियों से तुम खुद को बचाओगे वो किसी ना किसी का सीना तो जरूर छलनी करेगी। जे के इन शब्दों ने मानो आग लगा दी शक्तिमान के तन बदन में। जे क्रोध से तड़प कर जे की गर्दन पकड़ ली उसने। शैतानी ढंग से मुस्कुरा उठा जे शक्तिमान के उस गुस्से पर। मारो मारो मुझे शक्तिमान, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम मुझे मारो ताकि तुम्हारा अहिंसा का प्रण टूट जाए और तुम हमारे शैतानों के काफिले में शामिल हो जाओ। मैं एक बार तुम्हारी हार देखना चाहता हूँ शक्तिमान। जे के शब्दों ने शक्तिमान पर जादू सा असर कर दिया। एक झटके से जे का गिरबान छोड़ दिया उसने। हाँ, मैं जानता था तुम मुझे नहीं मार पाओगे शक्तिमान, लेकिन मत भूलो कि मेरा जिंदा रहना भी तुम्हारी हार है। और जिंदा रहने वाले जे इस शहर में बेगुनाहों का खून तब तक बहता रहेगा जब तक शक्तिमान इस शहर में रहेगा। सोचो लो शक्तिमान, तुम्हारा मकसद लोगों को बचाना है या उनकी जान लेना? शक्तिमान का होना लोगों की जान बचा सकता है या शक्तिमान का ना होना? सोचो शक्तिमान, सोचो। जे का एक शब्द उस मानवता के रक्षक के मस्तिष्क में हजारों धमाके कर रहा था। उस समय की जब शक्तिमान के रूप में था और उस समय भी जब वह गंगाधर के रूप में था। सैकड़ों गुनाहों की मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो शक्तिमान, और जब तुम इस शहर में रहोगे और बेगुनाहों की मौत ऐसे ही होती रहेगी। जिंदा रहने वाले जे इस शहर में तब तक खून बहता रहेगा जब तक शक्तिमान इस शहर में है। जे के शब्दों के साथ ही किसी और के शब्द भी उसके मस्तिष्क में हथौड़ों के भांति टकरा रहे थे। बड़ा शक्तिमान बना फिरता है तू,
क्या लड़ सकता है तू मौत से? दे सकता है इन बच्चों को नया जीवन जो तेरी वजह से मौत के मुंह में जा रहे हैं? इन मासूमों की इस हालत का जिम्मेदार तू है, सिर्फ तू, क्योंकि जो जहर इन बच्चों के शरीर में पहुंचा है वो इनके लिए नहीं, तेरे लिए था। इस शहर में बेगुनाहों की मौत के जिम्मेदार तुम हो, शक्तिमान, सिर्फ तुम। नहीं! चीखकर उठ बैठा वह। ऐसा लग रहा था उसे जैसे उसका मस्तिष्क फट पड़ेगा, लेकिन कोई अनहोनी घट जाती उससे पहले ही उसे बाहर से आती उस चीख पुकार ने चौंकाया। मत मारो मेरे बूढ़े पति को, मत मारो! क्या हो रहा है बाहर? ओह, किसी मजलूम पर जुल्म ढाया जा रहा है। मुझे तुरंत ही बनना होगा शक्तिमान। तूफान की तरह घूमकर शक्तिमान बनने के लिए उठा उसका हाथ, दूसरे ही पल स्थिर होकर रह गया। अगर मैं शक्तिमान बना तो शैतान जैसे और निर्दोष लोगों को मारेगा, लेकिन अगर मैं शक्तिमान नहीं बना तो मजलूमों की मदद कौन करेगा? मुझे शक्तिमान बनना होगा। तेजी से घूम गया गंगाधर। लेकिन जब इच्छा शक्ति नहीं थी तो शरीर में पूर्ण शक्ति कहाँ से आती? ओह! वह लड़खड़ाया, संभला और इस बार अपनी समस्त इच्छा शक्ति संजोकर वह घूम उठने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इस बार मस्तिष्क तैयार नहीं था। नहीं, शक्तिमान अब नहीं आएगा, लेकिन मैं उन पर जुल्म होता नहीं देख सकता। मुझे उन्हें बचाना होगा। मजलूमों को बचाने के लिए गंगाधर तेजी से बाहर निकल गया। ये आप क्या कर रहे हैं श्रीमान? इस तरह हिंसा करना ठीक नहीं है। हट जाइए, छोड़ दीजिए इन्हें। आह! इस शराफत का भूत लगेला है इसे। पहले इसे ही ठीक करते हैं। ये ले इस खसूट को बचाने का इनाम। बचाने वाला खुद ही शिकार बन गया था। लगता है भगवान के साथ शक्तिमान भी हमसे रूठ गया है। ओह गंगाधर, इस शहर और समाज में फैले जुल्म और बुराई को नहीं मिटा सकता। उसके लिए शक्तिमान की जरूरत है। नहीं, शक्तिमान अब नहीं आएगा। ओफ, विचित्र मानसिक उलझनों में उलझ गया हूँ मैं। ऐसे में मुझे राह दिखा सकते हैं महागुरु? ये सब क्या हो रहा है गुरुदेव? क्यों हो रहा है? शांत वत्स, शांत। ये उद्वेग शक्तिमान को शोभा नहीं देता। नहीं गुरुदेव, मैं शक्तिमान नहीं। मेरी सारी शक्तियाँ क्षीण पड़ गई है। नहीं वत्स, नहीं। यह अशांति का मात्र आभास है, क्षणिक है, अस्थिर है। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया है, तुम्हारी शक्ति का केंद्र तुम्हारा आत्मविश्वास है। परंतु मेरी शक्तियाँ हताहत हो गई गुरुदेव। मैं स्वयं नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ और क्या नहीं। मेरी शक्तियाँ ही मेरी बाधा बन रही है गुरुदेव। कैसी बाधा वत्स? मैं केवल यह जानना चाहता हूँ गुरुदेव कि इस कर्म भूमि में मेरा लक्ष्य क्या है? निर्दोषों की रक्षा करना है? निरपराध लोगों की हत्या के कारण बनना? क्या निर्दोषों की हत्या करने वाला जेजे का जीवित रहना उचित है? यदि हाँ तो फिर शक्तिमान का रहना असंभव है गुरुदेव। वत्स, किसी के प्राण लेने का अधिकार परमेश्वर के अतिरिक्त किसी को नहीं है। ऐसा ही तो आपने बताया गुरुदेव कि सैकड़ों निर्दोषों की हत्या का भार अपने कंधे पर लेकर अपने दायित्व को कैसे उठा सकता हूँ मैं? ये मानस चिन्ह जिस अग्नि ने मानव रक्षा के लिए मुझे सौंपा है, उस पर ही मानव हत्या का आक्षेप कैसे सहन कर सकता हूँ मैं? ये तुम क्या कर रहे हो वत्स? मैं ठीक कह रहा हूँ गुरुदेव। मेरा अस्तित्व ही मेरी कर्तव्य की सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि जब तक शक्तिमान रहेगा निर्दोषों की हत्या होती रहेगी। इसलिए मैं शक्तिमान नहीं बनना चाहता वत्स। हाँ गुरुदेव, इस मानस चिन्ह का मान रखने का अब केवल यही एक उपाय है। इसे आपको समर्पित कर दूं। मैं इस मानस चिन्ह के योग्य नहीं रहा गुरुदेव। अब यह पवित्र मानस चिन्ह निर्दोषों के रक्त से कलंकित नहीं होगा। हृदय की जो आकुलता आंसू बनकर उसकी आंखों से टपक रही थी, उसे स्पष्ट महसूस कर रहे थे महागुरु। इस समय तुम्हें उचित और अनुचित समझाना बहुत कठिन है। इस दुविधा के क्षीर सागर के तुम्हें स्वयं अंतना होगा। तब विष और अमृत स्वयं तुम्हारे सामने आ जाएंगे। सबसे बड़ा युद्ध वही होता है जो स्वयं से लड़ना पड़े। इसलिए लड़ो और याद रखो, यह तो धर्मस्थानयो जयः। जो धर्म पर होता है वही जीतता है। शुभाशीष। कहकर महागुरु मानस चिन्ह के साथ वहाँ से अंतर्धान हो गए। उन्हें देखती गंगाधर की सूनी सूनी निगाहें बता रही थी कि शक्तिमान नामक मानवता की मददगार शक्ति खत्म हो गई है। लेकिन उसकी ज़रूरत अभी कहाँ खत्म हुई थी? माँ, शक्तिमान नहीं आएगा क्या? नहीं बेटा, शक्तिमान आएगा, ज़रूर आएगा। उनका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। शक्तिमान को आना ही चाहिए। ओह,
शक्तिमान बनने के लिए ऊपर उठता गंगाधर का हाथ बीच में ही फ्रीज होकर रह गया और फिर ऊपर उठने की जगह छाती पर जा पहुंचा, जैसे छाती पर मानस चिन्ह को ढूंढ रहा हो। लेकिन गंगाधर को अब वहाँ मानस चिन्ह कहाँ मिलना था, उसे तो महागुरु ले जा चुके थे। और यह इस बात का द्योतक था कि अब किसी की मदद करने नहीं आएगा शक्तिमान। और शक्तिमान नहीं आना जल्दी सुर्खियों का विषय बन गया का नहीं आना जल्दी सुर्खियों का विषय बन गया। शक्तिमान के करीब से जाने वालों में खलबली मच गई और शक्तिमान को करीब से जाने वालों में थी गीता विश्वास। शक्तिमान तुम कहाँ हो शक्तिमान? और शहर बहर के बच्चे, हम 2 दिन से बीमार पड़े हैं लेकिन शक्तिमान हमें देखने नहीं आया। गीता दीदी, क्या शक्तिमान अब कभी नहीं आएगा? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर शक्तिमान नहीं आएगा तो तुम्हें कौन सिखाएगा कि तुम सब शक्तिमान कैसे बनोगे? हाँ दीदी, हम सभी शक्तिमान जैसा ही बनना चाहते हैं। शक्तिमान भैया तो नहीं आने वाले, परंतु हम आ गए। क्या तुम हमारी भांति बनना चाहोगे बाल गोपालो? गंगाधर अंकल आपकी तरह? नहीं नहीं, आपकी तरह तो हम बिल्कुल नहीं बनना चाहेंगे। आप तो एकदम लल्लू लगते हैं अंकल, इसलिए हम सब शक्तिमान जैसा बनना चाहते हैं। शक्तिमान कितना ताकतवर है, वह कितने डेंजरस विलनों से लड़ा है, कितने लोगों की जान बचाई है उसने। हमारा सुपर हीरो है वो। ठीक कहा तुमने बाल गोपालो, परंतु एक अकेला शक्तिमान कितने दुष्ट से लड़ेगा और सब लोगों की जान कैसे बचा सकता है? इसीलिए तो हम सब शक्तिमान बनना चाहते हैं। हाँ, और जब बहुत सारे शक्तिमान होंगे तो सारे विलन्स का सफाया कर देंगे। फिर शक्तिमान किसी को बचाने आए या ना आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शक्तिमान बनकर उसका काम हम कर देंगे। ये तो हमने सोचा ही नहीं था। बच्चों की बातें गंगाधर उर्फ शक्तिमान की विचारधारा को एक नया रास्ता दिखा रही थी, जबकि सारा शहर शक्तिमान की राह देख रहा था। अब तक शक्तिमान के बारे में कोई खबर नहीं है। किसी स्पष्ट कारण के बिना शक्तिमान का गायब हो जाना उसके प्रकट होने से भी ज़्यादा आश्चर्यजनक है। इस घटना से लगभग पूरा विश्व प्रभावित हुआ है। खास तौर पर दुनिया भर के बच्चे पर इस घटना का काफ़ी गहरा आघात पहुंचा है, क्योंकि शक्तिमान पहला ऐसा शख्स था जो बच्चों के लिए जीता जागता आदर्श या कहे महानायक था। एक ऐसा नायक जो किताबों या नानी की कहानियों का पात्र तो नहीं था, मगर उनके पात्र जैसा ही जीवंत था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में और अगली कॉमिक में और इसके अगले भाग में, और देखते हैं कि क्या शक्तिमान वापस लौट के आएगा कि शक्तिमान ये अब सिर्फ गंगाधर बन के रह जाएगा। ये अगली पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए गुड बाय।